नमस्कार दोस्तों, सिविल गव प्रो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ाई के बारे में बातें करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो हम आपको यही बोलेंगे कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जो है सॉइल मैकेनिक्स, वो आज हम बातें करेंगे। ये सॉइल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। क्योंकि देखिए, जो हम सिविल इंजीनियर जो लोग हैं, तो ये हम सॉइल में फाउंडेशन बनाते हैं। तो सॉइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर लोग हैं, वो सॉइल जो देखता है, माने उनके आंखों में जो सॉइल है, वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अच्छा होने से वो सॉइल अच्छा कहलाता है। तो ये हम आपको सॉइल मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में आज बातें करेंगे। सॉइल वाटर एयर रिलेशनशिप, ये हम देख रहे हैं कि सॉइल वाटर एयर, ये तीनों चीज है। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है? तो इनका फेज डायग्राम है। जो फेज डायग्राम मतलब diagrammatic representation of different phases of soil mass। ये दो टाइप के हैं, फेज थ्री फेज डायग्राम और टू फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मैटर रहता है, और टू फेज डायग्राम में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, मतलब आइदर सॉलिड और लिक्विड और आइदर सॉलिड और गैसियस, ये रहेगा। तो थ्री फेज डायग्राम का ये जो डायग्राम है, आप देख लीजिए। जो ऊपर में क्या हुआ है कि ये जो है, इसका मतलब है एयर, और इसका मतलब है वाटर, और ये है आपका सॉलिड्स। तो इनमें वन टू थ्री, मतलब तीन थ्री फेज। और इस ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। पार्शियली सैचुरेटेड मींस क्या है? इसमें एयर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा और सॉलिड्स भी रहेगा। लेकिन ये टू फेज डायग्राम में क्या है, दो टाइप के होते हैं। टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन में क्या है ना, सैचुरेटेड सॉइल। और टाइप टू में क्या होगा? ड्राई सॉइल। सैचुरेटेड कब होगा? जब ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स पूरा वाटर में फील्ड होगा। जब वाटर में फील्ड होगा, तब ये पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। उसमें टू फेज में रहेगा, वाटर रहेगा और सॉलिड्स रहेगा। और जब टाइप टू में क्या है? ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल मतलब ये जो वॉइड से पूरा पूरी एयर में फील्ड अप होगा। एयर में फील्ड अप होगा और रहेगा क्या? सॉलिड रहेगा। ये सॉलिड रहेगा। तो ड्राई सॉइल होता है। और ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मींस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मींस वाटर VW प्लस VA, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और
ये एयर एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कंटेंट क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये एयर कंटेंट होगा। तो ये रिलेशन है आपको, ये इनिशियल स्टेज का रिलेशन है, इसको अच्छे तरह से आपको समझना है और अच्छे तरह से याद करना है। मतलब ये आपको दिमाग में घुसा कर रखना है कि ये रिलेशन रिलेशन। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन आपको बताएंगे कि ये डेफिनेशन सब हम इसमें, पहला जो डेफिनेशन होता है ये वाटर कंटेंट, इसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। ये क्या है कि वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ये परसेंटेज में आता है। नेचर में फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल, ये देखिए फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। तो ये देखा गया है कि जो हायर फाइन ग्रेन सॉइल में हायर वैल्यूज होता है एज कंपेयर टू द कोर्स ग्रेन सॉइल, और ये इन general water content greater than equals to 0, since there can be no upper limit of water content। ये अच्छे तरह से देखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। और नेक्स्ट हम वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये वॉइड रेशियो है। और फाइन ग्रेड सॉइल का वॉइड रेशियो कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होता है। ये आपको मतलब नॉलेज में लेना है। एवं फाइन ग्रेड सॉइल का ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें वॉइड्स जो होता है फाइन ग्रेड सॉइल से ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि पोरोसिटी, पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये भी का मतलब है मास, मतलब सॉइल मास, मतलब इक्वल्स टू टोटल, टोटल। तो पहले आप ये जो दो रिलेशन है, एक ये वॉइड रेशियो और दो पोरोसिटी, इसको कंफ्यूजिंग होता है बहुत। वॉल्यूम ऑफ आप E इक्वल्स टू VB बाई VS और पोरोसिटी इक्वल्स टू VB बाई V, ये आपको याद में रखना है। एक अच्छा चीज है कि ये आपको नॉलेज में लेना है कि इंजीनियरिंग में, सॉइल इंजीनियरिंग में वॉइड रेशियो को ज्यादा मायने दिया जाता है पोरोसिटी से। क्यों दिया जाता है ये आपको इधर दिया है, हम बताया। देखिए, in soil engineering, void ratio is more favored due to the fact that any change in the volume of soil mass is a direct consequence of a similar change in the volume of voids, while volume of solids remain the same. Hence, it is more convenient to use void ratio in which only the numerator changes when the volume of soil changes, while the porosity, both numerator and denominator change। हमने देखा है कि ये
void ratio equals to VB by VS and porosity equals to VB by V। मतलब अगर देखिए ये V चेंजेस हो जाए तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है ना ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो जाएगा तो इसमें भी जो डिनोमिनेटर में भी है ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्योंकि V इक्वल्स टू VS प्लस VV, इसलिए हम मोर फेवर करते हैं पोरोसिटी को, वॉइड रेशियो को, देन पोरोसिटी। नेक्स्ट हम और एक डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये 100% में होता है, माने परसेंटेज में आता है। और ये देखिए एस आर इक्वल्स टू, एस आर मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100%। अगर ड्राई होगा, सॉइल ड्राई होगा, तब क्या होगा, वाटर नहीं रहेगा। वाटर अगर नहीं रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो। तब क्या होगा, ये एस आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। फॉर सैचुरेटेड सॉइल की केस में क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। मतलब एस आर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। तब ये ऊपर नीचे कट जाएगा और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एस आर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, मतलब जो थ्री फेज डायग्राम हमने आपको दिखाया है, उसमें एयर, वाटर और सॉलिड्स जो रहेगा, तब ये एस आर 0 टू 100 के बीच में ही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं वाटर एयर कंटेंट में, जिसको एसी कहलाते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये 100% में आता है। ये एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये दोनों को आपको नॉलेज में लेना है। और इनका एक रिलेशन हमने दिया हुआ है कि एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1 माइनस एस आर। बहुत एग्जाम जो होता है इसमें ये रिलेशन से को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको ये देखना है ठीक से। तो हम जो रिलेशन है, जो पिछले ये रिलेशन आपको दिखाया कि एसी एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1 माइनस एस आर, ये हमने इधर प्रूव करके दिखाया है। मतलब वी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी डब्ल्यू, ये हमने पहले भी आपको बताया था। हेंस डेफिनेशन क्या है, वी ए इक्वल डिवाइडेड बाय वी वी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ए को वी बी माइनस
VW डिवाइडेड बाय VW, और इसको हम VB डिवाइडेड बाय VB माइनस VW डिवाइडेड बाय V। तो ये देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 1 इसका इक्वल्स टू 1 माइनस ये है SR, तब ये रिलेशन आ गया। और एक इम्पोर्टेंट है जो परसेंटेज एयर वॉइड्स, इसको हम वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ मास हम इसको बोलते हैं। ये परसेंटेज में आता है। और ये देखिए इसका एक रिलेशन है पोरोसिटी के साथ और परसेंटेज एयर वॉइड्स के साथ। परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल्स टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट, ये रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप याद में रखिए। अब जो हम टॉपिक्स में जा रहे हैं वो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिसमें बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। तो बल्क मतलब समझिए कि बल्क मतलब पूरा, इसलिए W डिवाइडेड बाय V, ये इनका जो रिलेशन है, ये हमने बोला कि बल्क यूनिट वेट। जब भी बल्क यूनिट वेट आपको बोलेगा तो आप समझ लेना कि टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई मतलब आप समझ लीजिए कि ड्राई, इसमें वाटर नहीं है, क्या है, सॉलिड है, तो इसलिए वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड मतलब वाटर है, तो ये W सेट मतलब सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सबमर्ज्ड यूनिट वेट और इसको बायंट यूनिट वेट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, वेट मतलब W सब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स इसलिए वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये तो ये जो यूनिट वेट है, इसको आप ध्यान से देखिए और आप याद में रखिए, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। और इसका बीच में जो रिलेशन है हमने दिया है कि गामा एस मतलब सॉलिड सबसे ज्यादा है, उसके बाद गामा एस सेट जो सैचुरेटेड है, उनके बाद उन उनके बाद बाल्क है यूनिट वेट, उनके बाद ड्राई और अंत में साब। तो इसमें से क्या है कि जो सॉलिड है उसका यूनिट वेट सबसे ज्यादा है और जो साब है उनका यूनिट वेट सबसे कम है। तो मतलब
गामा एस ग्रेटर और गामा साब लेसर। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम बोलते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हम 1 ग्राम पर सीसी इनको लेते हैं। तब जी का वैल्यू क्या होगा? गामा एस। ये आप याद में रखिए, बहुत ये मायने रखेगा आपको जब आप यूनिट ये न्यूमेरिकल करेंगे तो लगेगा। उसके बाद हम आते हैं एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम जी सफिक्स एम कहते हैं। इसका हम बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द bulk unit weight of solids to the unit weight of water। ये हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेशन है G equals to G suffix m into 1 प्लस void रेशियो। ये रिलेशन है। ये ये रिलेशन काम आएगा। जो रिलेशन हमने आपको बताया वो एक जगह में आप लिख लीजिए और लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा। तो एक बात हम, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम जो डिटर्मिनेशन करते हैं पिक्नोमीटर मेथड से डिटर्मिनेशन करते हैं, और ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम में ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन होता है। सम यूजफुल रिलेशंस है जो हम आपको बताएंगे, और हम ये देखिए कि रिलेशन है डब्ल्यू एस। आप अभी समझ गया है कि डब्ल्यू एस मतलब है वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ये वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। तो ये देखिए कैसे निकल मतलब डब्ल्यू मीन्स weight of solids plus weight of water। और ये हम डब्ल्यू एस यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए तो क्या होगा? 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस। तो हम डब्ल्यू एस इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। ये हम क्या करेंगे? वाटर कंटेंट, मतलब ये, ठीक है। ये हम, तो इसमें से क्या होता है कि अगर डब्ल्यू एस इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ये देखिए प्रूफ हो गया। प्रूफ। तो ये एक रिलेशन है। उसके बाद जो रिलेशन है, उसके बाद जो रिलेशन है
ओ VS VS by VS equals to V by 1 प्लस E, मतलब E मतलब वॉइड रेशियो। तो ये हम आपको दिखाएंगे अभी। ये V मतलब है VS प्लस VB। V को VS को अगर कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस VB बाई VS। V VS 1 प्लस VB बाई VS मतलब क्या है ना, वॉइड रेशियो। तो ये हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू हम V बाय 1 प्लस E, ये देखिए हो गया। ये एक और एक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है पोरोसिटी इक्वल्स टू E बाय 1 प्लस E। पोरोसिटी मतलब हम VB बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, हम इसको क्या कहते हैं, VB बाय V एस प्लस VB, और इसको हम 1 बाय पोरोसिटी इक्वल्स टू उल्टा कर लेते हैं, VB बाय VB। तो देखिए फिर क्या होता है, VS बाय VB प्लस VB बाय VB, इसको हम कर लेते हैं, और VS बाय E प्लस 1। देन तो ये हुआ, क्या हुआ, 1 बाय पोरोसिटी इक्वल्स टू E प्लस 1, N इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस E। ये मतलब आ गया कि इसमें देखिए कि ये 1 बाय वॉइड रेशियो और ये 1 बाय वॉइड रेशियो, तो इसमें से होने से E प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E होगा। तो ये प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ है एक। नेक्स्ट हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशन, ये है कि void ratio equals to water content into specific grade is G divided by SR। इसको हम आपको दिखाते हैं, ये आप अच्छे से देखिए ये कैसे होता है। E equals to VB by VS, VB by VS into VW by VW। दोनों साइड में हम VW VW कर दिया है।
और नाउ VB डिवाइडेड बाय VW इनटू, हम ये क्या करते हैं कि VW VB बाई VW और VW बाई VS, तो ये इसको हम इधर ही रखते हैं, VB बाई VW इनटू, ये जो वॉल्यूम है और वाटर, ये कैसे आते हैं ये देखिए, ध्यान से देखिए। G, the specific gravity equals to gamma S by gamma W। गामा S को हम क्या बोलते हैं? WS by ES, ये बोलते हैं। और ये इसको हम 1, मतलब 1 ग्राम पर सीसी, तो G का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और एक रिलेशन है गामा, और एक रिलेशन है गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू समान WW बाय VW। तो हम VW इक्वल्स टू WW बाय गामा W। सेम जो VS है, इसको हम WS बाय गामा S, इसको हम लिख सकते हैं। और नाउ हम इधर क्या करेंगे? WW बाय गामा W बाय WS बाय गामा S, इसको हम लिख सकते हैं। और VW बाय VB बाय VW इंटू WW बाय WS इंटू गामा S बाय गामा W। तो VB बाय VW, इसको हम 1/SR, और WW बाय WS, इसको हम वाटर कंटेंट W इंटू गामा S बाय गामा W, इसको हम G कहते हैं। तो फिर ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में E है, तो E इक्वल्स टू W इंटू G डिवाइडेड बाय SR, ये प्रूफ हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। और ये आप नेक्स्ट जो है, आप आइए, नेक्स्ट जो है ये है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल्स। तो गामा टी इक्वल्स टू क्या है? W डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू WS प्लस WW और VS प्लस VV। तो ये हम WS को कॉमन लेते हैं,
ये डब्लू डब्लू है, डब्लू एस को कॉमन लेते हैं तो फिर 1 प्लस डब्लू डब्लू बाई डब्लू एस डिवाइडेड बाई वी एस को कॉमन लेते हैं 1 प्लस वी बी बाई वी एस। अभी इसको लिखते हैं डब्लू एस बाई वी एस, इसमें है 1 प्लस डब्लू डब्लू बाई डब्लू एस इक्वल्स टू वाटर कंटेंट, और नीचे 1 प्लस वी बी बाई वी एस इक्वल टू बर्ड रेशियो। तो ये हम आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये देखिए, और डब्लू एस डिवाइडेड बाई वी एस इज इक्वल टू है गामा एस इंटू 1 प्लस डब्लू डिवाइडेड बाई वी 1 प्लस ई, 1 प्लस ई गामा एस जी इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, गामा एस बाई गामा डब्लू, गामा एस इक्वल टू जी इंटू गामा डब्लू। इधर हम क्या लिख सकते हैं, द जी इंटू गामा डब्लू इंटू 1 प्लस डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। और ये इसमें देखिए जी इंटू गामा डब्लू इंटू 1 प्लस डब्लू मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं कि ई इंटू एस आर डिवाइडेड बाई जी। ये जो रिलेशन है यहाँ से हम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, तो फिर ये देखिए हम इधर आ रहे हैं, जी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ से, तो क्या है कि गामा डब्लू इंटू जी प्लस ई इंटू एस आर इंटू जी बाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये जी जी कट जाएगा, तो फिर क्या हुआ ना, गामा टी इक्वल्स टू गामा डब्लू इंटू जी प्लस ई इंटू एस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। देखिए ये प्रूव हो गया, और इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि गामा टी इक्वल्स टू जी प्लस ई इंटू एस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है जो आपको हमने दिखाया। आप ये ध्यान से एक बार ओन हैंड में कैलकुलेशन कीजिए, और ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ट अप करेगा। तो ये आपको करना है, ये हम चाहते हैं कि आप ये करिए। और ये देखिए हमने क्या रिलेशन निकाला है, गामा टी इक्वल्स टू, मतलब गामा टी मतलब बाल्क इक्वल्स टू जी प्लस एस आर इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू।
अगर ड्राई सॉइल होगा, मतलब ड्राई सॉइल होगा, तो ड्राई सॉइल में वाटर नील, अगर वाटर नील होगा तो क्या होगा, एसआर क्या होगा, एसआर जीरो होगा। तो एसआर अगर इसमें जीरो हो जाएगा तो क्या होगा ना, गामा, तब ये गामा टी के जाएगा जगह में गामा डी होगा, और जी डिवाइडेड बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये ड्राई सॉइल के लिए होगा। उसके बाद देखिए, फिर से देखिए, ये बाल्क गामा टी बाल्क से कैसे निकालते हैं, एस आर इंटू ई डिवाइडेड बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। अगर सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड सॉयल, देन एस आर इक्वल्स टू 1, तब हम गामा सेट बोलेंगे, जी इंटू एस आर इक्वल्स टू 1, देन जी प्लस एस आर 1 + ई हो जाएगा, और 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो सेट के लिए ये एक रिलेशन रिलेशन निकला। अगर सेट गामा सैचुरेटेड बोलेगा तो आपको ये रिलेशन लगाना होगा। तो ये ध्यान से आपको नॉलेज में लेना है कि गामा बाल्क होगा तो यही रिलेशन, बाल्क होगा तो यही रिलेशन, मतलब ये पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ड्राई होगा तो इसके पहले हमने दिखाया, ड्राई होगा तो एसआर को जीरो कर दीजिएगा, तब ये हो जाएगा एक रिलेशन गामा डी का, और ये सैचुरेटेड सॉयल, तब इसका रिलेशन है ये। नेक्स्ट हम आपको और एक ये दिखाने वाले, अगर देखिए सबमर्ज्ड होगा, जब सबमर्ज्ड होगा तब क्या होगा ना, जो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होगा। सैचुरेटेड का क्या रिलेशन निकाला है, जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये आप गामा डब्ल्यू को कॉमन लीजिए यहाँ से, जी प्लस ई डिवाइड बाय 1 + ई -1, जी प्लस ई -1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 + ई इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू, इसको आप काट दीजिए, और जी -1 डिवाइड बाय 1 + ई, तो ये हो जाएगा गामा सब, मतलब सबमर्ज्ड, मतलब सबमर्ज्ड। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद में रखना है, बहुत है, बहुत काम आएगा आपको ये रिलेशन, अगर लाएंगे तो ये आपको बहुत हल करेगा आपको। ये देखिए, फिर एक गामा डी का तो आपको दिखाया है कि रिलेशन कि जी डिवाइडेड बाय 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू, और एक रिलेशन है गामा डी इक्वल्स टू गामा टी बाल्क डिवाइड बाय 1 + डब्ल्यू। तो आपको ये रिलेशन, मतलब अगर ओन हैंड में आप ये सब करेंगे, इसको निकालेंगे, तो आपको
बेनिफिट होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हम आपको यही निवेदन करेंगे कि ये आप निजे हाथ में करिए। और नेक्स्ट जो डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, जो हमने वाटर कंटेंट का फॉर्मूला दिखा है, वो निकलना होगा, मतलब डिटर्मिनेशन करना होता है सॉइल मैकेनिक्स में। तो कुछ कुछ मेथड है, तो ये मेथड से आप ये जानिए कि ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, रैपिड मॉइस्चर मीटर और क्विक फील्ड मेथड, टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मेथड, ये सब आप याद में रखिए, काम आएगा। मतलब ये कुछ कुछ देता है कि ये दे दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देता है कि अ, ये मेथड ये क्या निकालता है, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अदर्स अदर्स ऐसा देता है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे यूनिट वेट। यूनिट वेट कैसे निकालते हैं? यूनिट वेट का ये देखिए मेथड है कि कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर डिस्प्लेस मेथड। कोर कटर मेथड, जब कोहेसिव सॉइल होगा तब कोर कटर मेथड यूज होगा। जब हार्ड और ग्रेविली सॉइल होगा तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज होगा। जब प्योरली कोहेसिव सॉइल तब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा। ये आपको नॉलेज में रखना है, तभी आपको जब ये मल्टीपल चॉइस में देगा तो आप कर पाएंगे। ये हमने आपके लिए एक स्पेसिफिकली हम एक बनाया कि पिक्नोमीटर मेथड कहाँ यूज होता है, वाटर कंटेंट में या स्पेसिफिक ग्रेविटी में। ये होता है कि दोनों में यूज होता है। पिक्नोमीटर मेथड वाटर कंटेंट में भी होता है, पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी में होता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जब देता है कि पिग्नोमीटर मेथड कहाँ यूज होता है, तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में देखेंगे कि ये एक वाटर कंटेंट दिया हुआ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वाटर कंटेंट नहीं दिया हुआ, ऐसा होगा। तो आपको ये दोनों आप अच्छे तरह से देख लीजिए कि वाटर पिग्नोमीटर मेथड में क्या होता है। और ये देखिए, ये W1 में हम दे दिया है कि वेट ऑफ पिग्नोमीटर, और W2 इसमें है वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, W3 वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉलिड्स प्लस वाटर्स, और W4 में है वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वाटर, और G का मतलब जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये आपको न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तब काम आएगा। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दे देगा कि वेट ऑफ पिग्नोमीटर इतना है, वेट ऑफ पिग्नोमीटर और इतना है, मॉइस्ट सॉइल इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है। तो आपको वहां से ये रिलेशन याद रखेगा तो वाटर कंटेंट आप निकाल पाएंगे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि ये रिलेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी में, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये सेम है, मतलब दोनों में यही अंतर है कि जब वाटर कंटेंट होगा तब ये मॉइस्ट सॉइल होगा, और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा ये ड्राई सॉइल होगा। और इसमें हमने देख दिया है कि ये देखिए ड्राई सॉइल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल रहा है, और ये मॉइस्ट सॉइल। आप ध्यान से देखिए, अगर
आपको अच्छे से तरह देखना है तो पॉज़ करके देखिए और ये आप ज़रूर लिख लीजिए आपके नोटबुक में, तो आपको बहुत सारा काम आएगा। तो यही था आज के लिए आपका वीडियो। तो हम जो बोलते हैं कि सभी लोग ये चैनल देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल में जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।